Hello everyone. Today's video is specially for the people who are having feeling to be in some specific kind of connection with some people. If you are also feeling like आप किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एंशियस है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि देखते हैं आप अभी इस वक्त जो फील कर रहे हो उन सब के पीछे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस समय में। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही है और आई डोंट नो हाउ टुडे आई फॉल ऑन दिस आइडिया टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। ओके, सो 3 cards I am pulling for the feelings of my all viewers who are watching this video right now. And 3 cards I am pulling for the guidance from universe. What should you do in this situation? Okay, and one advice card we will take. This is an advice card. Okay, so let us unfold this for you all. The first card here is for your feelings. 8 of Cups. आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, लोनली. 2 of Pentacles in reverse, again same, anxious. Ace of Swords, good one. ये जो स्वर्ड्स के ऊपर जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर द खुशी के आंसू. यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, गाइडेंस है. एस ऑफ स्वर्ड्स बट इन रिवर्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो इन रिवर्स. और एडवाइस आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये वीडियो आज जितने भी लोग देख रहे हैं मेंटल या बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो आप लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या. बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि मेरी क्या गलती है जो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है. क्योंकि जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं. यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम some heavy traumas in your life, some burdens you are carrying on you, and that is why you people are feeling a lot anxious, a lot alone. और ये लोनलीनेस कोई ऐसी नहीं है कि जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर मर दी गई, नहीं. यू आर मेकिंग योर सेल्फ लोनली, योर सेल्फ, बिकॉज यू वॉन्टेड टू फाइंड आउट सम आंसर्स कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ. कुछ चीज़ों के आंसर्स आप ढूंढ रहे हो कि ये मेरे साथ हुआ तो इसका रीज़न क्या है, जिसकी वजह से आपने खुद को आइसोलेशन में डाला हुआ है. आपको ऐसा फील हुआ कि यूनिवर्स ने आपको किसी स्पेसिफिक जर्नी के लिए चुना है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो. क्योंकि ये जो लोनलीनेस है ना, एक्चुअली इट इज़ नॉट लोनलीनेस, इट्स अ सॉलिट्यूड. और ये जो सॉलिट्यूड में आप गए हो, अपने आप को आपने डाला है, दैट इज़ फॉर योर स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नी है. यहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही है और अब आप अपने अंदर झांक रहे हो, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, और जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो बहुत जल्दी वो आपके पास भी आ रहे हैं. यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता है. सबसे पहले यूनिवर्स आपको जो चीज़ समझाना चाहता है कि ये जो वक्त है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देने का नहीं है. नो डाउट कि काम करना बहुत ज़रूरी है, पैसा इम्पोर्टेंट होता ही है, डेफिनेटली सबके ही लिए होता है, पर इस वक्त आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना खुद का माइंडसेट, आपकी थिंकिंग. आप किसी 2 ऑप्शन के बीच में जगल कर रहे हो, कोई 2 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, एंड दैट इज़ वाई you are feeling yourself unwilling to take decisions
एंड इवन यू आर मिस हैंडलिंग ऑफ मनी। मुझे क्लियरली एनर्जी फील हो रही है कि कोई है जो ये वीडियो देख रहा है, आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है जिसकी वजह से आप इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो कि आप बिना वजह कहीं पर चले जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में या तो फिर मल्टीप्लेक्स में या शॉपिंग मॉल में, और बिना वजह आप शॉप कर रहे हो, कुछ ना कुछ खरीद के ले रहे हो या कुछ ना कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो जिसका आपको कोई काम भी नहीं है, या बिना वजह आप होटल चले जाते हो, आपको भूख भी नहीं है पर आप बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हो और खाते भी नहीं हो। मुझे लिटरली ये एनर्जी फील हो रही है। और ये चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्यों करूँ, जिसकी वजह से आप ये आड़ी टेढ़ी चीज़ें कर रहे हो और पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। और ये करने के बाद अगेन फिर आपको दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपके लिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप मनी मैटर्स को इसके बीच में ना लाइए। क्योंकि शॉपिंग करने से या तो फिर होटल्स में जाकर टाइम वेस्ट करने से या मूवी देखने से आपको अपने अंदर का जो अकेलापन है उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो अकेलापन है इसने आपको नहीं चुना है, आपने खुद उसको चुना है। उसको दीजिए और ये वक्त जो है आपको खुद को देना है। अपने बारे में सोचिए। बेटर टू टॉक विद योर सेल्फ रादर देन टॉकिंग विद अदर्स। ये वक्त नहीं है कि आपको फ्रेंड्स के साथ गपशप करनी है या किसी और को अपनी लाइफ में री एंटर करवाने के बारे में सोचना है। दिस टाइम इज़ ओनली फॉर योर सेल्फ। अपने खुद के बारे में सोचिए। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, हर एक थॉट के ऊपर ऐसा हो तो आप लिखिए कि अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो उसका रीज़न क्या है, और जवाब जो है वो सारे आप ही के अंदर है। आपके साथ कोई बैकबाइटिंग भी हुई है, किसी पर्सन पर आपने जिसके साथ बहुत ज़्यादा भरोसा किया था उसने आपको चीट किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मीन बिहेवियर भी किया है। तो ये सिचुएशन में आपको यही करना है कि, और स्पेशली ये मैसेज उस पर्सन के लिए है जिनका बर्थ डेट या तो 2 है या तो 11 है। आपके लिए ये वक्त जो है उस पर्सन के बारे में सोचने का नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो चीटिंग आपके साथ हुई है उसके लिए वो आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि आप जो है वो सब पर ऐसे भरोसा कर लेते हो, आप मौका देते हो सामने वाले, इवन दो यू नो दैट पर्सन के इसकी फितरत ही ऐसी है, ये पास्ट में ऐसा कर चुका है, प्रेजेंट में कर रहा है और फ्यूचर में वापस कर सकता है, फिर भी आप उसको मौका देते हो। तो यहाँ पर गलती जो है वो उस पर्सन की नहीं है। शायद आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिस रिश्ते को आप छोड़ भी नहीं सकते और आप निभा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हो। चीज़ें जो है वो बेहद बेहद बिगड़ चुकी है, आप सह नहीं पा रहे हो, पर कोई रास्ता भी नहीं है। आई थिंक आप ऐसे सिचुएशन में हो, वो बोलते हैं ना कि वो हड्डी गले में फंस जाती है तो निगलते भी नहीं बनता और उगलते भी नहीं बनता, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आपकी। आई थिंक यू आर इन अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप ओवर वेयर यू कैन नॉट स्टॉप एंड यू कैन नॉट इवन कम आउट फ्रॉम इट ना। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पर पढ़ा था ये कि अवॉइड व्हाट इज़ नॉट मैनेजेबल एंड मैनेज व्हाट इज़ नॉट अवॉइडेबल। आपके लिए ये दोनों ही ऑप्शन जो है जैसे इस वक्त काम नहीं आ रहे, तो बेटर टू टेक अ ब्रेक, थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद को ये समझाइए कि क्या मैं इसी तरह से अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहूँगा या चाहूँगी, क्या इसी तरह से मैं पूरी लाइफ जी पाऊँगी। क्या आपकी अपनी खुद के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? खुद को खुश रखना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप ऐसी जगह पर फंसे हो जहाँ पर आपको हर दिन चीट किया जाता है, अनफेथफुल पीपल है आपके अराउंड, कोई फॉल्स लवर है, हार्ट ब्रेकर है आपके साथ, तो क्या सारी ज़िंदगी उस पर्सन के साथ निभाते जाना? इज़ इट द राइट थिंग? आर यू रियली डूइंग राइट थिंग्स विद यू? मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए और वहाँ से निकल जाइए, शायद ऐसी सिचुएशन है, फैमिली है, बच्चे हैं, निकल पाना आसान नहीं है, पर इज़ इट द राइट थिंग टू बी इन दिस सिचुएशन ऑलवेज इन दिस सिचुएशन? सारी चीज़ों का बर्डन अपने सर पे लेके पूरे दिन मेहनत करना और रात को ठीक से सो भी ना पाना। क्या अपने आप को ऐसे ज़िंदगी जीनी है, देनी है खुद को ये लाइफ आपको?
तो यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रहा है कि उस सिचुएशन को चेंज करने की ट्राई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई और इस सिचुएशन को संभालने के लिए नहीं आएगा। यू ओनली आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, पर ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने मनी को रॉन्ग वेज में यूज़ करना बंद कीजिए, अपने लिए सेविंग कीजिए, क्योंकि आज की लाइफ में पैसा ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सपोज़ इफ़ यू वांट टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे स्टैंड लोगे अपने लिए? जिसके पास पैसा नहीं वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता है। आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हो, अननेसेसरी बिजी हो, बिजी विद लोड हो, अपने लोड को कम कीजिए। अकेले में खुद को टाइम दीजिए और खुद से ज़रा पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, या तो मैंने क्या चाहा था अपनी ज़िंदगी से, और जो आपने चाहा था अपनी ज़िंदगी से क्या आप खुद को वो चीज़ दे पा रहे हो? अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो, और वो रास्ता चुनिए जहाँ पर आप खुद को खुश रख पाए, क्योंकि हमारी फर्स्ट ड्यूटी होती है खुद को खुश रखना। आई होप मैंने आपको जो मन में शंकाएं उठ रही थी उसका कुछ गाइडेंस दे पाई हो। अगर ऐसा हुआ है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ट्राई टू स्टे हैप्पी। यूज़ योर सॉलिट्यूड फॉर योर हैप्पीनेस। गुड लक।